कभी आपने किसी को इतना प्यार किया है कि उस इंसान की खुशी आपकी सांसों से ज़्यादा ज़रूरी लगने लगी हो। वो हंसते तो आपको सुकून मिलता था, वो उदास होते तो आपका दिल खुद टूट जाता था। आपने उन्हें सिर्फ प्यार नहीं किया था, आपने उन्हें अपनी दुनिया बना दिया था। वो आपकी सुबह का पहला ख्याल थी और रात का आखिरी सपना। लेकिन फिर एक दिन, बिना किसी बड़ी वजह के, बिना किसी अलविदा के, वो चले गए। शायद उन्होंने कहा होगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, या शायद कुछ कहा ही नहीं। बस चले गए और आप वहीं ठहरे रह गए, उन यादों में, उन अधूरे सवालों में और उन क्यों में जिनके जवाब कभी मिले ही नहीं। वो आगे बढ़ गए, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए, नई जिंदगी के साथ, नए लोगों के साथ। और आपने भी कोशिश की मुस्कुराने की, पर हर मुस्कान नकली थी। हर रात एक जंग थी, अपने ही दिल से, अपनी ही यादों से। वो नहीं जानते थे कि वो जब गए तो आपके भीतर की रोशनी भी बुझा गई। आप खुद से बातें करने लगे, क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैं काफ़ी नहीं था? हर वो मैसेज जो आपने भेजा बिना जवाब के रह गया। हर वो गाना जो पहले प्यार का एहसास दिलाता था अब दर्द की याद दिलाने लगा। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन दिल बार बार उसी मोड़ पर लौट आता जहां वो आपको छोड़कर गए थे। वो मोड़ जहां आपने खुद से वादा किया था, अब कोई मुझे ऐसे नहीं तोड़ेगा। समय बीता, धीरे धीरे आंसू सूखने लगे और दिल में एक चुप सन्नाटा बस गया। लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ बदल रहा था। आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। आपका दर्द अब आपको गिरा नहीं रहा था, वो आपको बना रहा था। आपने महसूस किया कि जिन लोगों ने आपको छोड़ा, उन्होंने आपके भीतर की आग जलाई। वो सोचते थे कि आप टूट जाओगे, लेकिन आपने राख से खुद को फिर से बनाया। वो आपको भूलना चाहते थे, पर यूनिवर्स ने उन्हें बार बार आपकी याद दिलाई। कभी किसी गाने में, कभी किसी जगह पर, कभी किसी खुशबू में। वो अपने नए सफ़र में भी आपको पीछे नहीं छोड़ पाए, और आज वो पछता रहे हैं। हाँ, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया। वो सोचते हैं, काश मैंने थोड़ा और समझा होता, काश मैंने उन्हें जाने नहीं दिया होता। क्योंकि अब वो देख रहे हैं, आप वो इंसान नहीं रहे जो कभी उनके पीछे भागते थे। आप अब वही एनर्जी हैं जो उनके बिना भी पूरी है। आपने अपने अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदला। आपने उस दर्द को हीलिंग में बदला। आपने उस रिजेक्शन को रियलाइजेशन में बदला। और आज यूनिवर्स आपको ये संदेश भेज रहा है, अब वो तुम्हें याद कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आया है कि तुम कौन थे। अब वो रिग्रेट में है और तुम अवेकनिंग में। क्योंकि अब कहानी पलट चुकी है। अब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहे। वो सोचते थे कि तुम हमेशा इंतजार करोगे, लेकिन अब तुमने इंतजार करना छोड़ दिया है। अब तुम अपनी शक्ति बन गए हो। अब तुम वो हो जिसने अपने टूटे दिल से मंदिर बना लिया है। और यही इस रीडिंग की असली शुरुआत है। आज के कार्ड्स तुम्हारे सफ़र की कहानी कहते हैं। दर्द से दिव्यता तक का सफ़र, रिग्रेट से राइज तक का सफ़र। तो अब चलिए इस रीडिंग में गहराई से उतरते हैं और सुनते हैं कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या कहना चाहता है। द चैरियट, एक ऐसा कार्ड जो कहता है, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन रुकने से पहले आपने बहुत कुछ सहा है ना? वो दौर जब दिल टूटा था, जब सब कुछ धुंधला लगने लगा था, जब आपकी दुनिया उसी इंसान पर टिकी थी जो अचानक चला गया। जब दिल कहता था भागकर वापस जाओ, लेकिन आत्मा कहती थी अब नहीं। द चैरियट तब आता है जब इंसान आंसुओं से बाहर निकलकर स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेता है। जब वो अब पीछे मुड़कर देखना छोड़ देता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही रही है। वो आपको तोड़ गए, आपको कमज़ोर समझ बैठे। शायद उन्होंने सोचा आप हमेशा उनके बिना अधूरे रहेंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि वो आपके अंदर की शक्ति को जगा रहे हैं। वो जो दर्द था वो अब आपकी फ्यूल बन गया है। वो आंसू जो रातों में गिरे, वो अब चमक बनकर आपके रास्ते को रोशन कर रहे हैं। आप अब वो इंसान नहीं जो किसी के लिए रुकता था। आप अब वो एनर्जी हैं जो खुद अपना रास्ता बनाती है। द चैरियट आपके अंदर की उस डिवाइन वॉरियर एनर्जी को दर्शाता है जो कहती है, हाँ मुझे दर्द हुआ, हाँ मैं टूटा था, लेकिन अब मैं वही दर्द अपने विजय रथ की शक्ति बना चुका हूँ। वो इंसान जिसने आपको छोड़ा अब पीछे मुड़कर देख रहा है। उसे लग रहा है, मैंने किसी साधारण को नहीं, एक योद्धा को खो दिया। कभी वो सोचते थे कि आप उनके बिना गिर जाओगे, पर अब वो देख रहे हैं आप उनके बिना भी उठ चुके हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। द चैरियट
आपको बताता है कि जीवन में कभी कभी कंट्रोल वापस लेने के लिए आपको अकेला चलना पड़ता है। यूनिवर्स ने आपके रास्ते से कुछ लोगों को हटाया क्योंकि वो आपकी डेस्टिनेशन के लिए नहीं बने थे। आपका मार्ग पवित्र है और हर कोई उस यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। जब वो आपको छोड़कर गए तो आपने पहली बार खुद से बात की और खुद से वादा किया, अब मैं किसी को स्टीयरिंग नहीं दूंगा, अब मैं खुद अपना रास्ता चुनूंगा। द चैरियट सिर्फ जीत की बात नहीं करता, वो इनर अलाइनमेंट की बात करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड नई शुरुआत का संकेत है, लेकिन ये कोई साधारण शुरुआत नहीं। ये वो पल है जब राख से आग फिर से जन्म लेती है। आपने बहुत कुछ खोया, आपके अंदर की रोशनी बुझ चुकी थी, लेकिन इस कार्ड के साथ यूनिवर्स कह रहा है, अब तुम्हारा समय आ गया है। वो सोचते थे कि आपने हार मान ली है, उन्हें लगा कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वो देख रहे हैं, आपके अंदर फिर से एक चिंगारी जल उठी है। वो आग बदले की नहीं है, वो आत्मा की पुकार है। आपके भीतर जो एनर्जी थी, जिसे किसी ने दबा दिया था, अब वो उठ खड़ी हुई है, शांत, शक्तिशाली और तेजस्वी। आप अब किसी को साबित करने नहीं निकले, आप खुद से मिलने निकले हैं। आपको एहसास हुआ है, प्यार खोना अंत नहीं, बल्कि खुद को पाना शुरुआत है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको याद दिलाता है, हर अंत के बाद एक आग जलती है। वो आग आपके भीतर पर्पस की होती है। अब आपकी ऊर्जा किसी रिश्ते में नहीं, किसी वैलिडेशन में नहीं, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगी है। वो जो आपको छोड़कर गए अब आपकी रोशनी से डरते हैं। कभी वो आपके आंसुओं से खुश थे, अब आपकी चमक से जल रहे हैं, क्योंकि अब आप वही नहीं जो उनके बिना खाली थे, अब आप वही हैं जो खुद की रोशनी बन चुके हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज है, डोंट लुक बैक, डोंट डिम योर लाइट अगेन। आपके हाथ में अब आपकी किस्मत की मशाल है। अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप अपने पर्पस को जगा रहे हैं, और यही वो आग है जो आपके पूरे जीवन को दिशा देने वाली है। अब आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं, हर शब्द में साहस, हर सांस में शक्ति और हर कदम में दिव्यता है। यूनिवर्स विस्पर कर रहा है, अब तू रुक मत, अब तू जल, क्योंकि जब आत्मा जलती है तो दुनिया उसका प्रकाश देखती है। द मैजिशियन, वो पल जब यूनिवर्स कहता है, अब तुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम अपनी दुनिया बना सकते हो। तुम वही हो जिसने अपनी टूटी हुई पीसेस से एक मास्टरपीस बना ली। कभी तुमने किसी को इतना प्यार दिया कि खुद को भूल गए, लेकिन अब द मैजिशियन कह रहा है, अब तुझे खुद को याद करने का समय है। वो जो तुम्हें छोड़कर गए सोचते थे कि तुम उनके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्हें क्या पता था, वो सिर्फ तुम्हारे इनर मैजिशियन को जगाने आए थे। तुमने सब कुछ खोने के बाद पाया, तुम्हारे अंदर की शक्ति, तुम्हारा इंट्यूशन अब तेज है, तुम्हारी वाइब्रेशन अब डिवाइन है। अब तुम वो कर रहे हो जो पहले असंभव लगता था। द मैजिशियन तुम्हारे भीतर के क्रिएटर का सिंबल है। अब तुम अपने जीवन के आर्टिस्ट हो। जो कभी डिपेंड करता था अब मैनिफेस्ट कर रहा है, जो कभी डरता था अब डिवाइन एनर्जी में विश्वास रखता है। वो लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं, कैसे वो इतना बदल गया, पर सच्चाई ये है, तुम कभी बदले नहीं, तुम बस जाग गए हो। द मैजिशियन कहता है, तेरे पास सब टूल्स हैं, तूफान, शांति, प्यार और शक्ति सब तेरे भीतर हैं। अब तुम्हारा ध्यान बाहरी वैलिडेशन पर नहीं, अब तुम्हारा कनेक्शन सोर्स से है। अब तुम किसी के प्यार के भूखे नहीं, अब तुम खुद प्यार का रूप हो। वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया अब उसी एनर्जी से दूर भाग रहा है जिसे वो कभी हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अब तुम्हारा प्रकाश डिवाइन है, वो किसी ऑर्डिनरी सोल के बस की बात नहीं। तुम्हारी आत्मा अब मैनिफेस्ट कर रही है अबंडेंस, तुम्हारी एनर्जी अब अट्रैक्ट कर रही है ब्लेसिंग्स। अब यूनिवर्स तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा है जिन्हें पहले तुम्हारा दिल दर्द से बंद कर चुका था। द मैजिशियन ये भी याद दिलाता है, डोंट यूज योर मैजिक टू प्रूव, यूज इट टू हील। तुम्हारी शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वाइब्रेशन को उठाने के लिए है। अब तुम्हारे शब्द में शक्ति है, तुम्हारे इरादों में असर है, तुम्हारा हर विजुअलाइजेशन अब हकीकत बन रहा है। तुम अब अपने जीवन के जादूगर हो, और वो लोग जो तुम्हें खो चुके हैं अब उसी जादू में खोए हुए हैं जिसे उन्होंने कभी समझा ही नहीं। अब यूनिवर्स कहता है, तू जो चाहे वो बन सकता है, क्योंकि अब तू जान गया है, मेरा जादू बाहरी नहीं, भीतर है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जीत का कार्ड। लेकिन ये जीत सिर्फ दूसरों पर नहीं, ये जीत खुद पर है। आपने दर्द से, डर से और दिल टूटने से लड़ाई लड़ी, और अब यूनिवर्स कह रहा है, तुम जीत गए।
वो लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे अब वहीं तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हैं। कभी वो सोचते थे कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, अब वो तुम्हें शाइनिंग आर्मर में देख रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कहता है अब तुम्हारा ग्लो अलग है। वो सोचते थे कि उन्होंने तुम्हें गिराया, पर उन्होंने तुम्हें उठने का कारण दिया। अब तुम वो नहीं जो वैलिडेशन चाहता था, अब तुम इंस्पिरेशन बन चुका है। तुम्हारी जीत लाउड नहीं है, पर डिवाइन है। अब तुम्हारा हर कदम एक डिक्लेरेशन है कि कर्मिक जस्टिस हो चुका है। यूनिवर्स विस्पर करता है अब रुक मत, अब और ऊंचा उड़, क्योंकि वो सब जिन्होंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था अब तुम्हें देखकर अपने ही फैसले पर शर्मिंदा हैं। और तुम बस मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। तुम्हारी जीत तुम्हारी शांति में है। 10 ऑफ वॉन्ड्स थकान, जिम्मेदारियों और बोझ का प्रतीक। आपने बहुत कुछ ढोया, दूसरों की उम्मीदें, रिश्तों का भार और खुद का दर्द भी। आप हर किसी को खुश करते रहे, पर खुद के लिए जगह भूल गए। अब यूनिवर्स कह रहा है अब छोड़ दो। अब वो बोझ उतारने का वक्त है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुमने सब कुछ अकेले किया, कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा सच्ची शक्ति छोड़ने में है। जो चला गया उसे जाने दो, जो बोझ बन गया उसे नीचे रख दो। अब तुम्हारा रास्ता हल्का होगा, क्योंकि अब तुम्हारा दिल मुक्त होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स का संदेश है तू अब उठ, पर बोझ नहीं, सिर्फ अपनी रोशनी उठा। और अब प्रकट होती हैं देवी माँ काली, वो जो नाश करती हैं पर सृजन भी देती हैं। वो जो अंधकार को निगल कर प्रकाश बनती हैं। माँ कह रही हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जो तुझे तोड़ गए वो अब अपने कर्मों से गुजरेंगे। काली माँ कहती हैं तेरी चुप्पी अब मेरी आवाज़ है, तेरा दर्द अब मेरा अस्त्र है। अब तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ काली तेरे हर आंसू को आशीर्वाद में बदल रही है। वो कहती हैं अब तू डर से नहीं, शक्ति से चलेगा। अब तू प्रेम में नहीं, प्रकाश में जिएगा। उनकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है, एक कवच की तरह। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि माँ खुद तेरा रथ चला रही है। तो अब जब ये रीडिंग खत्म हो रही है, एक बार अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो तुम्हारे दिल का वो बोझ जो इतने दिनों से तुम्हारे अंदर था अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। क्योंकि तुमने आज अपने अंदर की वो सच्चाई देखी है जो शायद अब तक तुमसे छुपी थी। वो सच्चाई कि तुम किसी के खोने से नहीं टूटे, तुम किसी के जाने से नहीं मिटे, बल्कि तुम उस पल में जन्मे हो। हाँ, वो तुम्हें छोड़ गए, शायद बिना किसी वजह के, शायद ऐसे जैसे तुम कभी मायने ही नहीं रखते थे। और तुमने खुद से पूछा क्यों? क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्यों उन्होंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? कभी कभी यूनिवर्स सबसे बड़ी हीलिंग तभी देता है जब वो हमें खो देता है, किसी ऐसे से जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं। क्योंकि वही खोना हमें सिखाता है कि हमारा सब कुछ हमेशा हमारे भीतर था। आज तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने भीतर के वर्जन के साथ बैठे हो जो इस पूरे दर्द से गुजर कर अब चमक उठा है। वो वर्जन जो पहले डरता था अब फियरलेस है, जो पहले वैलिडेशन चाहता था अब डिवाइन कनेक्शन चाहता है। वो जो तुम्हें छोड़कर गए शायद अब पछता रहे हैं, लेकिन तुम अब उस रिग्रेट के वाइब्रेशन से बहुत ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारा हार्ट अब किसी के लिए नहीं धड़कता, अब वो यूनिवर्स के साथ सिंक में धड़कता है। आज तुम वो हो गए हो जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं भीतर है।